नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी चुनाव, भाजपा से नाराज वर्गों को अपनी ताकत बनाएंगे किसान। जी हाँ, राजभर, ब्राह्मण, निषाद समेत कई जातियों को एक साथ लाने की तैयारी कर रहा है किसान। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, यूपी में जाति की सियासत हुई तेज। अब ब्राह्मण महासभा के नेता का ऐलान, लगवाएंगे विकास दुबे की मूर्ति। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार को दी चेतावनी, कहा जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, यूपी चुनाव से पहले एक्टिव हुआ मुस्लिम संगठन सिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत कई मुद्दों पर चर्चा। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी, वो भी बताएंगे। और उस बीच पश्चिमी यूपी में आपको बता दें कि सामाजिक एकता को लेकर आरएलडी ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, कई लोग भाईचारा जिंदाबाद किनारे लगे, ये भी बताएंगे। और इस बीच अखिलेश यादव, जी हाँ, संसद में दिखाया हम किसान आंदोलन के साथ वाली तख्ती, आखिर क्या है मायने, तो सब कुछ खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करा। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व और 2022 कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से सुझाव दे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि फिलहाल यूपी चुनाव, भाजपा से नाराज वर्गों की अपनी ताकत बनाएंगे किसान। ब्राह्मण, राजभर, निषादों को लाएंगे एक साथ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता भाजपा से नाराज ब्राह्मण, राजभर, निषाद और पटेल समुदाय के लोगों को एक तरीके से अपने साथ लाकर पूर्वांचल में किसान समुदाय को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में किसानों के विशेष समूहों के साथ बैठकें शुरू हो गई हैं। 5 सितंबर से लखनऊ को जाने वाले कम से कम 3 मुख्य मार्गों पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इस धरने के जरिए पूर्वांचल में किसान आंदोलन को सरकार के विरुद्ध लामबंद करने की कोशिश की जाएगी। अगर किसानों की रणनीति सफल रही तो इससे चुनावी राज्य यूपी में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता के अनुसार यूपी सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश के कई वर्ग उनमें बहुत नाराज हैं। इससे ब्राह्मण, राजभर, निषाद और पटेल समुदाय शामिल हैं। वे इन जातियों के प्रभावशाली नेताओं से मिलकर उन्हें अपने साथ आने के लिए बात कर रहे हैं। नेता के मुताबिक अब तक की बातचीत का असर ये हुआ कि कई जातियों के नेता उनके साथ आने को तैयार हो चुके हैं। 5 सितंबर से लखनऊ में शुरू हो रहे आंदोलन में ये सभी दिख जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता डॉक्टर आशीष मित्तल ने अमर उजाला से कहा है कि वो सरकार से नाराज सभी वर्गों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस न लाने की अपनी जिद पर अड़ी रही तो इसके लिए नुकसान होना पड़ेगा। अगली खबर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में जाति की सियासत हुई तेज। अब ब्राह्मण महासभा के नेता का ऐलान, लगवाएंगे गैंगस्टर विकास दुबे की मूर्ति। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कुछ ज़्यादा समय ही रह गया। इसी बीच राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। ज़्यादातर पार्टियां इस चुनाव में ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश में जुटी हैं, जिसमें सत्तासीन योगी सरकार से नाराज बताई जा रहे हैं। इसी बीच अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। एक बयान से ब्राह्मण वोट बैंक के चक्कर में पड़े राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी। दरअसल राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि अगर फूलन देवी की मूर्ति लगाई जा सकती है तो ब्राह्मण समुदाय के नेता के विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्तियां क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। त्रिपाठी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि अगर डकैत फूलन देवी और ददुआ की मूर्ति लगाई जा सकती है तो विकास दुबे और श्री प्रकाश की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। ब्राह्मण समुदाय के लिए महान व्यक्ति और प्रेरणा है। आपको बता दें कि विकास दुबे की पिछले साल कानपुर में एक एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इस बीच श्री प्रकाश शुक्ला को भी यूपी एसटीएफ ने 1998 में मार गिराया था। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष ने कानपुर के बरुआ खुर्द गाँव में भगवान शिव और परशुराम के मंदिर की स्थापना के लिए रखे गए कार्यक्रम में कहा है कि विकास दुबे और श्री प्रकाश के शुक्ला के साथ अन्याय हुआ। अगर वे दोषी थे तो उन्हें कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को एक साथ एक बार फिर धोखा होगा। उन्होंने यूपी सरकार की ओर से विकास दुबे की पत्नी खुशी दुबे और उनके भतीजे विकास दुबे की पत्नी की और उनके भतीजे के अभय दुबे की पत्नी खुशी दुबे को प्रताड़ित किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि खुशी दुबे अभी बाराबंकी की महिला शेल्टर होम में रखी गई हैं, उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।
जिन पर कोई मामला नहीं है उनको जेल में रखना ये अपने आप में दिखाता है कि राजनीतिक द्वेष नहीं बल्कि जातीय द्वेष के कारण योगी आदित्यनाथ सरकार प्रताड़ित कर रही है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिससे योगी आदित्यनाथ सरकार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अगली खबर भी ले लेते हैं दोस्तों। यूपी चुनाव से पहले एक्टिव हुए मुस्लिम संगठन भी सिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत कई मुद्दे पर चर्चा। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तेजी से तैयारियों में जुट गई हैं। इसी चुनावी कवायद में धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी एक्टिव नजर आ रही हैं। चुनावी मंथन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में लखनऊ में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड बड़ी बैठक हुई है जिसमें मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। कार्यकारिणी के बोर्ड अध्यक्ष मौलाना सैयद साम मेहदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसमें बोर्ड के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना याशूब अब्बास ने बताया है कि कुछ लोग इस्लाम धर्म की छवि का खराब करने के लिए धर्म परिवर्तन की आड़ लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इस तरीके से यूपी चुनाव में आने की तैयारी है। अगली अपडेट लेते हैं। अखिलेश यादव ने दिया बड़ा साइन, कहा हम किसान आंदोलन के साथ संसद में तख्ती को दिखाया। जी, इस तख्ती को दिखाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव कल संसद भवन पहुंचे। संसद में उन्होंने एक तरीके से किसानों के साथ खड़े होकर एक तख्ती दिखाई। इस तख्ती में हम किसान आंदोलन के साथ हैं दिखाया। इसके साथ उन्होंने कहा है काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव की इस तख्ती दिखाए जाने के बाद से एक तरीके से ये साइन दिख रहा है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव किसानों का मुद्दा प्रमुखता से रखने वाले हैं। क्या इस तरीके की कोई बातें निकल के आ रही हैं। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी। यूपी के 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर यादव ने ये बातें कही हैं। के शर्मा मंगलवार को लखनऊ में थे और इसी मौके पर यूपी प्रेस क्लब में शर्मा ने मीडिया से कहा है कि अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की अगुवाई में मोर्चा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए एनसीपी की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। हम महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए प्रयासरत हैं। अगली खबर भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि राजा भैया के गढ़ में भाजपा पर वर्षों सतीश चंद्र मिश्र बोले राम के नाम पर दिया धोखा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है। लोग सीताराम न कहकर अब जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी युद्ध का शंखनाद कर रहे हैं। बसपा महासचिव बुधवार को रानीगंज तहसील क्षेत्र के रामनगर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोल रहे थे और उन्होंने कहा है कि बसपा सरकार ने 2007 में मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और बिठूर में घाटों का निर्माण व सड़क चौड़ीकरण करने का काम किया। और उन्होंने कहा है कि अभी तक अयोध्या में नींव पूजन नहीं हुआ, केवल ईंट पूजन हुआ है, जबकि भाजपा ने चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए और खा भी गए हैं। भाजपा सरकार में ब्राह्मणों और दलितों का शोषण हुआ है। हाथरस में दलित किशोरी के साथ अत्याचार हुआ। आनन फानन में उनकी लाश जला दी गई। ये सब जनता ने देखा है। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी 112 को लेकर डीजीपी का महत्वपूर्ण आदेश। जी हाँ, डीजीपी मुकुल गोयल ने बुधवार को गोमती नगर विस्तार स्थित प्रदेश पुलिस की आपात सेवा 112 के मुख्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 112 की कार्य क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि आपात स्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम से कम समय में मदद पहुंचाई जा सके। इस दौरान डीजीपी के समक्ष एडीजी 112 अशोक कुमार सिंह द्वारा यूपी 112 की कार्य प्रणाली और तकनीकी की दक्षता आदि के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया गया है। अगली अपडेट। यूपी सरकार का दावा 35 लाख से अधिक दवा किट बांटी है। 15 अगस्त तक मेडिकल कॉलेजों में तैयार हो जाएंगे 6700 पीकू बेड। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की प्रदेश सरकार की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज में मीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट पीकू व न्यू मेंटिक इंसेंटिव केयर यूनिट नीकू तैयार करा रही है। 15 अगस्त तक मेडिकल कॉलेजों में 6700 पीकू नीकू बेड तैयार हो जाएंगे, जबकि 6500 बेड तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा सर्विलांस टीम की ओर मजबूत करने का भी काम किया जा रहा है।
अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, मंत्रिमंडल फिर बदल से पहले उठा पटक आधी रात 283 RAS के तबादले, 111 SDM बदले, 24 तहसीलदार RAS में प्रमोट। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में हुआ। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों पश्चिमी यूपी में RLD का शंखनाद। दरअसल आपको बता दें कि भाईचारा जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। दरअसल खतौली मुजफ्फरनगर में सर्व समाज को लेकर एक विशाल संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि RLD ने एक तरीके से मुस्लिम और जाट समुदाय को एकजुट करने के लिए नया एक तरीके से अभियान शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पश्चिमी यूपी में एक साथ करने की तैयारी। तो सब कुछ खबरें एक एक करके हमने आपको विस्तार से बताई। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम